हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये जो कि आप देख रहे हैं अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और अभी जितनी भी अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो नए प्रश्न शामिल किए गए हैं, पूछे गए हैं जो नए प्रश्न, उन्हीं को ही शामिल किया गया है इस क्लास में। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीएससी एग्जाम का समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी के एग्जाम के नोट्स की बात की जाए तो इसमें आपका ये नोट्स हैं यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। आप में से बहुत बच्चों ने डिमांड की थी तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। सेकंड ग्रेड के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सिलेबस में इन्हें देख सकते हैं। वन लाइनर में भी यहाँ पर नोट्स है एंड थिंकर से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न देखिए यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से शुरू करना है। देखिए पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। पुस्तक है द मदर्स। द मदर्स किसकी है? मार्गरेट मीड, मार्गरेट थ्रेचर, बिफोर, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द मदर्स किसकी है? द मदर्स किसकी पुस्तक है? द मदर्स के लेखक कौन है? ब्रिफॉल्ट है। ठीक है, द मदर्स किसकी है पुस्तक? ब्रिफॉल्ट की है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिफॉल्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किंग्सले डेविस की मानव समाज पुस्तक है। मानव समाज किसकी है? किंग्सले डेविस की है। और मार्गरेट मीड देख रहे हैं, इनकी मेल एंड फीमेल पुस्तक है। मार्गरेट मीड की मेल एंड फीमेल है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, यह कथन किसका है? आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, रॉबर्ट पार्क, रॉल्फ लिंटन, यहाँ पर ऑप्शंस है। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तुति की बात, सर्वप्रथम भूमिका की बात, प्रस्तुति, सर्वप्रथम प्रस्तुति व भूमिका की बात किसने की? ठीक है, जब बात आती है सबसे पहले प्रस्तुति की बात, तो सबसे पहले प्रस्तुति की बात किसने की है? वेबर ने की है। सबसे पहले भूमिका की बात किसने की है? जीएच मीड ने की है। इसे आप याद रखेंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। और सबसे पहले प्रस्तुति एवं भूमिका, ठीक है, इसकी बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। या संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की बात किसने की है? इस तरह से पूछा जाता है। या प्रस्तुति व भूमिका के जनक कौन है? लिंटन है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रश्न बनता है। यहाँ पर अलग अलग बात की गई, किसी ने प्रस्तुति की बात की है, सबसे पहले भूमिका की बात की, इस तरह से। लेकिन जब संयुक्त रूप से प्रस्तुति व भूमिका की बात की गई है तो वो लिंटन के द्वारा की गई है। किसमें की गई है? द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में। और ये बुक कब आती है? 1936 में आती है। बुक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी बुक पूछ ली जाती है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी होगा, रॉल्फ लिंटन। नाडेल की बात की जाए तो इन्होंने भूमिका के दो प्रकार बताए हैं। एक तो संबंधात्मक भूमिका है, संबंधात्मक भूमिका, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा गैर संबंधात्मक भूमिका।
ठीक है। दूसरा क्या होगा, गैर संबंधात्मक भूमिका होगा। तो ये दो प्रकार भूमिका के किसके द्वारा बताए गए हैं, नाडेल के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर विकल्प डी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है, ऑप्शन है टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड, यहाँ पर दिया गया द साइंस ऑफ कल्चर। बताएं यहाँ पर क्या होगा, बताएं। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है, लेस्ली वाइट की है। टाइलर की है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी लेस्ली वाइट, द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट की है। प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या कहना है। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, ये किसका कहना है। यहाँ पर बताया क्या होगा, एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा था, एंथोनी गिडेंस का कहना था आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। आधुनिकता का परिणाम क्या है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। ये किसका कहना है, एंथोनी गिडेंस का कहना है। वॉलस्टीन क्या कहते हैं, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी वॉलस्टीन हो जाएगा। और वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है, वॉलस्टीन के द्वारा दी गई है। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में, ठीक है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो समाजशास्त्र में सर्वप्रथम वैश्वीकरण की बात, ठीक है, की बात किसने की या वर्णन किसने किया। ठीक है, तो जब ये इसकी बात आती है तब यहाँ पर रॉबर्टसन होंगे। ठीक है, रॉबर्टसन ने की थी, और रॉबर्टसन ही वैश्वीकरण के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के जनक इन्होंने बात की है। भारत में समाजशास्त्र में, भारत में सबसे पहले या अगर हम बात करें समाजशास्त्र में वैश्वीकरण की बात सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्टसन ने की थी। इस वजह से ये वैश्वीकरण के जनक माने जाते हैं, रॉबर्टसन। तो ये फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया। ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके, यहाँ पर दिया गया है। किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड है, इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। और रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं जब ट्राइबल सोसाइटी से हम जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको इन्होंने क्या कहा था, कृषक समाज कहा था। इस तरह से प्रश्न इनका एग्जाम में पूछा जाता है। और ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को क्या कहते हैं, अवशिष्ट समाज कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट समाज, कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था, अवशिष्ट समाज कहा था। ये एग्जाम में इनका पूछा जाता है। किस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बात की है, तो बुक भी इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में। और ये बुक कब आती है, 1956 में आती है। रूरल सोसाइटी से जब हम ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देंगे तो जो शेष बचा हुआ भाग है, जो अवशिष्ट भाग है, उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। और संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज की बात हेरोल्ड जे पीके ने की थी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है अपराध एक है सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, सामूहिक व्यवहार, यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताएं अपराध कैसा व्यवहार है। यहाँ पर सही क्या होगा, क्राइम कैसा है, बिहेवियर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। अपराध कैसा व्यवहार है, अपराध कैसा व्यवहार है, तो यहाँ पर क्या है, ये सामाजिक व्यवहार है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अवधारणा पूछी जाती है कि अपराध कैसी अवधारणा है, तब वहां पर सामाजिक और कानूनी दोनों ही अवधारणा मानी जाएगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया था? आकस्मिक अपराधी और दीर्घकालिक अपराधी। विकल्प में है अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात किसने की थी? यहाँ पर राइट क्या होगा? आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात किसने की है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ ने की है। यहाँ पर आप सदरलैंड का नाम देख रहे हैं। ठीक है, सदरलैंड विकल्प में है। इन्होंने अपराधी के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, इन्होंने अपराधी के दो प्रकार बताए थे। कौन से हैं? एक तो इन्होंने बताया निम्न वर्गीय अपराधी, निम्न वर्गीय अपराधी, निम्न वर्गीय अपराधी है, और दूसरा इन्होंने सफेद पोश अपराधी की बात की है, सफेद पोश अपराधी। ठीक है, सफेद पोश अपराधी हो जाएगा, निम्न वर्गीय अपराधी और सफेद पोश अपराधी हो जाएगा। ये सदरलैंड के द्वारा बताया गया है। और सदरलैंड क्राइम की भी बात करते हैं, अपराध की भी बात करते हैं। दो तरह के ये अपराध बताते हैं। एक तो इन्होंने बताया है साधारण अपराध, ठीक है, साधारण अपराध, और दूसरा ये जघन्य अपराध या गंभीर अपराध की बात करते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अपराध के दो प्रकार, साधारण और जघन्य अपराध। अपराधी निम्न वर्गीय सफेद पोश अपराधी, ये सदरलैंड के द्वारा बताए गए हैं। और सदरलैंड क्या कहते हैं? अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, अपराध क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है, अपराध सीखा हुआ व्यवहार है। ये किसका कहना है? सदरलैंड का कहना है। सफेद श्वेतवसन अपराध या सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा है वो सदरलैंड द्वारा दी गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से ये रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर होगा खासी जनजाति। ठीक है, खासी जनजाति है माता सत्तात्मक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, टोडा का अध्ययन किसने किया था? रिवर्स ने किया था। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। टोडा में कन्यावध की प्रथा पाई जाती है, कन्यावध की जो प्रथा है, ट्रेडिशन है, वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुखीम, वॉर्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की बात किसने की थी? किसके द्वारा बात की गई है? वॉर्ड के द्वारा की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है व्यू एंड काउंटर व्यू। व्यू एंड काउंटर व्यू किसकी है? बताएं, यहाँ पर राइट क्या होगा? बताएं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताई जा रही हैं आपको। एक सेकेंड, ये नहीं, ये सभी किसकी पुस्तक हो जाएंगी? डीपी मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की है। व्यू एंड काउंटर व्यू, मॉडर्न इंडियन कल्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, टैगोर स्टडी डाइवर्सिटीज, ये सभी किसकी है? डीपी मुखर्जी की है, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? ये मीट की पुस्तक है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द ट्राइबल इमेजिनेशन। विकल्प में है रॉबिन फॉक्स, डीएन मजूमदार, वेरियर एल्विन हट्टन। बताएं, द ट्राइबल इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? द ट्राइबल इमेजिनेशन ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर क्या होगा? द ट्राइबल इमेजिनेशन ये किसकी हो जाएगी? रॉबिन फॉक्स की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। रॉबिन फॉक्स की इसके अलावा किनशिप एंड मैरिज भी है, किनशिप एंड मैरिज। ठीक है, ये किसकी है? रॉबिन फॉक्स की है। और इसके अलावा द सर्च, ठीक है, द सर्च फॉर सोसाइटी, द सर्च फॉर सोसाइटी भी इनकी पुस्तक है। वेरियर एल्विन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे द बैगा के नाम से।
ठीक है, द बैगा है वेरियर एल्विन की, और हाँ द बैगा के नाम से है, ठीक है, इसे आप याद रखें। द फिलोसफी ऑफ नीफा है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी गई है। फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ नीफा, ठीक है, 1957 में ये बुक आती है इनकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द बैगा हो गई, द फिलोसफी ऑफ नीफा, ये इनकी एग्जाम्स में बुक पूछी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा, यह कथन है। ऑप्शन से टी.एल. स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट बी. रिस्टेड। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, या किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए यहाँ पर विकल्प में आप देख रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड का, तो लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसके ये लक्षण बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला है लघुता, विशिष्टता, लघुता विशिष्टता। तीसरा हो जाएगा समरूपता, लघुता विशिष्टता समरूपता, और चौथा हो जाएगा आत्मनिर्भरता। चौथा क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये चार जो लक्षण हैं लिटिल कम्युनिटी से रिलेटेड, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, इस तरह से भी स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो ये समुदाय के प्रकार की कितनी बात करते हैं, कितने तरह के समुदाय की बात की है, तो सबसे पहले ये बताते हैं लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय। इसके अलावा दूसरा समुदाय इन्होंने बताया है मध्यम समुदाय। लघु समुदाय हो जाएगा, मध्यम समुदाय हो जाएगा, और इसके अलावा वृहद समुदाय हो जाएगा, ठीक है, वृहद समुदाय हो जाएगा। तो ये तीन तरह के जो समुदाय हैं ये किसने बताए हैं? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, वृहद समुदाय, ये किसने बताए हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया, इसे आप याद रखेंगे। मैकएवर की बात की जाए तो मैकएवर भी तीन तरह के समुदाय की बात करते हैं। मैकएवर ने भी समुदाय के तीन प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने बताया है नगरीय समुदाय, नगरीय समुदाय बताया। दूसरा इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया, ठीक है, नगरीय समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है, नगरीय समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है, और इसके अलावा क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है, क्षेत्रीय समुदाय। ये तीन प्रकार किसने बताए हैं? ये मैकएवर एंड पेज के द्वारा बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना? हॉवर्ड बेकर, एल्फ्रेड एडलर, हट्टन, रेकलेस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को किसने माना? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रेकलेस है, ठीक है, रेकलेस है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हॉवर्ड बेकर आप देख रहे हैं तो इन्होंने अपराध से संबंधित, ठीक है, अपराध से संबंधित लेबलिंग थ्योरी दी थी, ठीक है, लेबलिंग सिद्धांत अपराध से संबंधित किसने दिया है, इस तरह से पूछा जाए तो यह हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है। एडलर ने अपराध की व्याख्या किसने की थी? हीन भावना, हीन भावना के आधार पर अपराध की व्याख्या करने वाले कौन हैं? एडलर है, ठीक है, यहाँ पर रेकलेस होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल, यंग, फिचर। यहाँ पर ऑप्शंस है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा इनमें से किसने दी है? किसने बात की है? यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा? यहाँ पर लिंटन है, वेबर है, किम्बॉल यंग है, फिचर है, यहाँ पर किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लिंटन की बात करें तो लिंटन सोशल सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था में, लिंटन सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को समय विशेष में, ठीक है, व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त पद क्या कहलाता है? स्टेटस कहलाता है, ठीक है। एक याद रखना है आपको कीवर्ड, सामाजिक व्यवस्था में और समय विशेष में जो पद प्राप्त है वो क्या कहलाता है? स्टेटस कहलाता है। ये किसका कहना है? ये लिंटन का कहना है, ठीक है। समाज व समूह में जो व्यक्ति का पद है, समाज व समूह में पद, किसका पद? व्यक्ति का पद, ठीक है। सेकेंड, समाज व
समूह में व्यक्ति का पद क्या है, स्टेटस है। ये किसके के द्वारा बात कही गई है, तो ये बियरस्टेट के द्वारा की गई है, रॉबर्ट बियरस्टेट, द सोशल सिस्टम इनकी बुक है। ठीक है, समाज व समूह में जो व्यक्ति को पद प्राप्त होता है उसको स्टेटस कहा है बियरस्टेट ने। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो पद प्राप्त होता है वो स्टेटस कहलाएगा, वो किसका कहना है, लिंटन का। ठीक है, शक्ति और प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित करने वाले किम्बॉल यंग। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रश्न है दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दलित इन मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, SM माइकल के द्वारा लिखी गई है। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती हैं। यह तर्क किसका है, टॉड, समनर, किम्बॉल यंग, लुंडबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फैशन वे लोक रीतियां हैं जो केवल थोड़े समय तक जीवित रहती है, ये किसका कहना है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, लुंडबर्ग के द्वारा कही गई है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। क्रोबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है, ये किसका कहना है, किसका कहना है, मेलानोव्स्की का कहना है। ठीक है, मेलानोव्स्की का कहना है। और यहाँ पर आप सोशल कंट्रोल देख रहे हैं, सामाजिक नियंत्रण शब्द देख रहे हैं ना, तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, ठीक है, नियंत्रण की अवधारणा अगर आ जाए या फिर आ जाए कि सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, तो आपको नाम याद रखना है E.A. रॉस का। ठीक है, E.A. रॉस है। अच्छा, इसके बाद सामाजिक नियंत्रण की बात किस पुस्तक में की है, पुस्तक का नाम इसी से सोशल कंट्रोल। कब आती है, 1901 में आती है। रॉस की पुस्तक है, रॉस ने अपनी इसी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से की है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना, दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, क्रोबर। यहाँ पर ऑप्शन है, अनुकूलन एवं विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना। यहाँ पर सही क्या होगा, मर्टन है, मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विचलन के बीच सामाजिक संरचना या समाज में छिपे रहते इस तरह का इनका स्टेटमेंट पूछा जाता है, ये किसका कहना है, मर्टन का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। ऑप्शन है क्रोबर, श्रीनिवास, FG बेली, डेनियल लर्नर। निम्न में से कौन तर्क देता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है, किसका कहना है, क्रोबर का कहना है। ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, लेवी स्ट्रॉस, जे पॉल, मर्डॉक, नाडेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, यहाँ पर सही क्या होगा, ये किसका कहना है, लेवी स्ट्रॉस का कहना है। ठीक है, किसका कहना है, लेवी स्ट्रॉस का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं। विकल्प में है रेडक्लिफ ब्राउन, DD कौशाम्बी, SS सरकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व समान समाज के साथ एक हो रहे हैं, ये किसका कहना है, DD कौशाम्बी का कहना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है जिसका हानिकारक परिणाम निम्न हुआ है। विकल्प में है यहाँ पर किसानों द्वारा आत्महत्या, किसानों की धनाढ़ता, किसानों का विकृषिकीकरण, किसानों का विकृषिकीकरण या फिर आत्महत्या। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। आत्महत्या की बात किसने की, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था, 4 तरह की आत्महत्या दुर्खीम द्वारा बताई गई थी। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, ऑस्कर लेविस, SC दुबे, रेमंड फर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले प्रयोग की बात आ रही है तो ये रेमंड फर्थ के द्वारा किया गया है। और अवधारणा की अगर बात आती है, ठीक है, अवधारणा, गुट समाज की जो अवधारणा है, अगर अवधारणा की बात आती है तो ये ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है, गुट समाज की अवधारणा। लेकिन शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने किया है तो वो रेमंड फर्थ के द्वारा किया गया है। और ऑस्कर लेविस गुट का आधार किसे बताते हैं, ठीक है, गुट का आधार रॉबर्ट जो हमारे ऑस्कर लेविस है, ये गुट का आधार किसे बताते हैं, नातेदारी संधि को। ठीक है, नातेदारी संधि को बताते हैं, ये याद रखना है। AC मेयर का नाम आपको याद रखना है, AC मेयर। ठीक है, AC मेयर
राजनीतिक गुट को अर्ध समूह कहते हैं। पूछा जा सकता है राजनीतिक गुट को अर्ध समूह किसने कहा है? AC मेयर ने कहा है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न आखिरी है। शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? नगरीकरण, वैश्वीकरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास या फिर जनसंख्या में वृद्धि। शिक्षा का निजीकरण निम्न में से किसका परिणाम है? यहाँ पर क्या होगा? वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। ठीक है। इस वजह से ये क्या है? इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। इसे याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, इतना ही देखते हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड क्लास वीडियो अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।